आप देखें, बट ये इस तरह के शो में आना एक ख्वाब था मेरा, और बहुत पहले से था, जब ये शो था भी नहीं। फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा, जब पहला सीजन इसका आया तो मैंने कहा यार चलो यहाँ पे भी कुछ आ गया है तो एक दिन तो जाएंगे। मैंने कहा सेकंड सीजन में जाएंगे, कुछ करके जाएंगे ज़रूर। मैं एक्टिंग भी कर रहा था साथ साथ। सेकंड सीजन में भी मैंने भी कुछ नहीं किया, कुछ हुआ भी नहीं, किसी से मिला भी नहीं। थर्ड सीजन आया, उसमें काफ़ी सारे चेहरे दोस्त थे ही थे मेरे। मैंने कहा ये चलेगा, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, या तो मैं सुस्त हूँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ। फोर्थ में सच कुछ मैंने भी किया, कुछ मेरी किस्मत मुझे खींच के यहाँ ले ऑटोमेटिकली। अच्छा एक और चीज, सॉरी यासीन मैं तेरी बात कट कर रहा हूँ। हाँ यासीन मैं तेरी बात कट कर रहा हूँ। ये वही वाले, ये जो कहा गया था ना कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो आप, ये बात हकीकत है। ये तुमने बात कर ली। हकीकत ये है कि मैं आप बोलना चाहता हूँ। ख्वाब देख रहे हैं और फिर जाके सो जाते हैं, तो वो पूरा नहीं होगा। नहीं होगा, आप इतना सा तो आगे बढ़ो, वो बाकी खुद ही चीज फिर आपके इतना सा बढ़ो, बिल्कुल खुद ब खुद खिंचोगे। खुद ब आप छलांगे मार के इधर आ जाए। यस एग्जैक्टली ऐसे ही है। थोड़ा सा कदम हमने थोड़ा सा बढ़ाना है। कदम बढ़ाना ऐसे ही पड़ेगा, है। ऐसे ही भाई है। अब ये किसी चीज को दिल से चाहो वाली बात, मेरी हंसी मुझे यहाँ ले आई है, ये बस में मैं बताना चाहता हूँ ख्वाब का अपना। वो ये कि ये जो कह रहे हैं ना, इस फॉर्मेट से पहले ही हम हाँ। इसके फैन थे। तो अच्छा मैं अपना विजन बोर्ड बनाता हूँ कि कोई चीज़ मुझे चाहिए ना, जो जो चीज़ें चाहिए उनकी पिक्चर्स में लगा देता हूँ कि ये चीज़ें इंशाल्लाह मुझे मिलने वाली हैं बहुत जल्द। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई, गाड़ी एक चीज़ लगाई, कुछ अवार्ड्स की लगाई, एक जगह थिएटर कंपनी की लगाई, एक जगह पॉडकास्ट कंपनी की लगाई। अब एक जगह गैप था, एक जगह में 2 साल पहले की बात है, उसमें पहला सीज़न आया था तमाशा का ना। तो मैंने ऐसी, असल में ये होता है कि आप में अगर बहुत कुछ भी हो ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही शाइन करने की या नुमाया होने की नहीं मिल रही, तो आप पीछे रह जाते हो। तो मैंने देखा कि उमर आलम माशाल्लाह से जब सीज़न 1 जीता तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली क्योंकि वो उसमें बहुत कुछ था। Exactly. तो सीज़न 1 से वो नुमाया हो गया, तो उसको आगे आज तक माशाल्लाह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो मेरे दिमाग में कहीं ये चीज़ भी थी और मुझे था कि एक्टर वो ज़ाहिर सी बात है हमेशा से ही था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उस विजन बोर्ड पे लिख दिया तमाशा विनर उसने अब्बास। ऐसे ही मैं लिख दिया तमाशा में जाऊंगा और जीत कर आऊँगा, तो वो लिख दिया। वो 2 साल बाद अच्छा वो किसी ने मिटा भी दिया, पिक्चर्स रह गई, वो किसी ने मिटा दिया विनर सिर्फ। हाँ वो मैं तमाशा पूरा मिटा दिया, ले ले ट्रॉफी ले ले बस, पूरा मिटा दिया किसी ने, लेकिन वो पिक्चर्स वगैरह लगी रह गई। उन पिक्चर्स में 2 चीज़ें पूरी हो गई। सही है, मेरी थिएटर कंपनी का एक कोई सीन हो गया और नहीं लगी, वो नहीं, वो हो गया, और मेरा पॉडकास्ट का वो हो गया। बाकी चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अचानक से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई ऑडिशन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मेरे ज़हन और गुमान में भी नहीं था कि मैं एक चीज़ जो 2 साल पहले लिखूंगा उसको वो मिट भी जाएगी। लेकिन आज सीज़न 4 में मैं बैठा हुआ हूँ, उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जो आप सोच लेते हो अगर, तो वो ज़रूर होता है। आपको बस वो एक कदम बढ़ाना है, जैसे आपने कदम बढ़ाना। मुझो वाला ना, मुझो वाला। हाँ उसके मोबाइल पे उसने अपने एक शो पे ये दिखाया था कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है या अगर मुझे कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो मैं अपना वॉलपेपर सेट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ सीन क्या हुआ कि मैंने अपना एक पिक्चर बनाई, ठीक है, जिसके अंदर अभी भी वो मेरे मोबाइल का वॉलपेपर है। उसको 6 महीने साल होने वाला है, इस साल के जनवरी में बनाई थी। जिसमें लिखा हुआ था मेरी जो ड्रीम कार है, वो जो पाकिस्तान में रहते हुए बंदा ले सकता है, ठीक है, ड्रीम कार, ठीक है। अम्मा अब्बा को बिजनेस क्लास में दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कराना है वो, ठीक है। उसके बाद घर कैसा होना चाहिए। तो भाइयों और मेरे भाइयों की बहनों और दोस्तों, आप लोगों को समझाने का मकसद ये है, देखो जीतना सिर्फ किसी एक ने है, ठीक है जी। तो अगर कोई भी इंशाल्लाह जीतता है, ट्रॉफी उठाता है, तो अपने दिमाग में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, यहाँ तक आए हो, और आज माशाल्लाह से पता नहीं 162 इतने हैं लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, मुल्कों में आपको देखा जा रहा है। तो ये पॉजिटिव लो, और जब इस ब्राइट के दरवाजे से जो भी बाहर जा रहा है, जो भी बाहर गया है, उसके लिए बाहर अल्लाह ताला ने इतने रास्ते खोल दिए हैं, इतने रास्ते खोल दिए हैं कि आपके सोचो गुमान में भी जब आप जाके अपना मोबाइल ऑन करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैं कहाँ से आ रहा हूँ, सही है, और मैं क्या करके आ रहा हूँ। तो मेरे दिल में एक बात थी, बेस्ट ऑफ लक सबको,
ठीक है, और अपना जो कर रहे हो वो करते रहो, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जीतना सिर्फ एक ने है। तो अपने दिल में इतना बुग़्ज़ भी नहीं रखना है कि दरवाजे से बाहर जाके जो भी स्क्रीन पे देखो तो अपने दिलों में ये नहीं यार वो सब बंदे यहाँ पे गेम खेलने के लिए आए हैं, सब गेम खेल रहे हैं। बाहर जो अच्छे से मिलेगा उससे सब ने अच्छे से मिलना है, और कोशिश ये करना है कि कोई भी अपने दिल में बुराई रख के यहाँ से बाहर ना निकले। जो भी देखना, जो भी समझना वो गेम है, और गेम की हद तक ही रहेगा। ठीक हो गया, तो बस ये मेरे दिमाग में था, दिल में था। मतलब आज डिसाइड ख्वाब देखने चाहिए सबके। एक वाहिद मैं बताऊं जिसको मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक मैं अकेला बात सुनो, मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। 20 साल पहले वहाँ से मैंने ख्वाब सोचा था कि मुझे वीजे बनना है। तो बारहा काफ़ी चैनल्स के ऊपर मैंने एज अ वीजे आरजे के तौर पर काम किया। फिर इस तरह से ज़िंदगी गुजरती रही, मैं और बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने इंडस वैली से मैंने अपना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ग्रेजुएशन किया, दैन उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। तो तकरीबन 12-13 साल मैंने लग के काम किया। आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम नेपा मैंने इतना काम किया कि आप सोच नहीं सकते। पैसा इतना था कि आप सोच नहीं सकते। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 1.5 साल पहले कि मेरे पास काम था ज़ीरो। मेरा ख्वाब, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों से बोला, उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये मुझे लगता है अब तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है ये फेज़, अब तुम्हें कुछ दूसरी चीज़ ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि व्हाई डोंट यू बिकम अ शेफ़। तो फिर मैंने उसी का ख्वाब देखा लिटरली। मैंने सुबह दोपहर शाम पकाना शुरू कर दिया। फिर मुझे किसी ने बोला कि फ़लाँ इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। 1.5 साल का ग्रेजुएशन फिर से किया, तीसरा ग्रेजुएशन किया मैंने, तीसरा चौथा ग्रेजुएशन आई। फिर मेरे दिमाग में आया कि अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब मुझे अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, क्योंकि आप यूरोप में जा नहीं सकते। तो मैंने बैक टू बैक एंड फोर्थ इतना ट्रैवल किया कि आप सोच नहीं सकते 1.5-2 सालों में। इसी दरमियान मैं काम भी ढूंढ रहा था और काम मुझे नहीं मिल रहा था। अब ये था कि वहाँ जाके मुझे काम करना है, बाहर जाके, चाहे वो शेफ़ का हो, चाहे वो प्लम्बर का हो, चाहे वो हेयर कटिंग का हो। मैंने सारे काम सीख लिए थोड़े थोड़े माशाल्लाह। तो 1.5 साल तक मैंने अपने ऊपर काम किया उस ख्वाब को हासिल करने के लिए कि यार यहाँ नहीं चला, चलो वहाँ पे हमेशा के लिए चला जाऊँगा। टर्निंग पॉइंट ये आया कि जब सब कुछ हो गया तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब अप्लाई करने का टाइम है। तो जब मैंने अप्लाई किया बाहर के लिए, पहले फेज़ में ही मेरा स्पेन का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ? पेपर में एक लाइन गलत लिखी हुई थी। फिर किसी ने बोला कि शायद ये तुम्हारे लिए नहीं है, इससे बढ़कर कुछ होने वाला है। क्या बात है। 2 हफ्ते के बाद जब मैं घर में अपने आप को 2 हफ्ते तक कमरे में बंद कर लिया, ना मैं खाना खा रहा, दरवाज़ा पीटते रहे कि इसने कोई खुदकुशी ना कर ली हो। एक टाइम ये भी आया था कि दरवाज़ा तोड़ रहे थे। इस शो से आने से पहले तकरीबन 3 हफ्ते पहले दरवाज़ा तोड़ रहे थे, क्योंकि मेरा मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि अब ना मैं एक्टिंग में रहा, ना मैं शेफ़ में रहा। अब हर कोई बोल रहा है कि यार 10,000 की 30,000 की जॉब कर लो फला होटल में, जो मैं एक दिन में 8 घंटे में कमाता था। पर डे मेरा इतना था, 40 तक पहुंच जाता था अभी रिसेंटली। माशाल्लाह। तो अब वो कहीं का नहीं रहा। फिर वो बंदा आया जिसने बोला कि भैया ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ आने वाला है बड़ा तुम्हारी ज़िंदगी में। पूरे 2 हफ्ते के बाद यहाँ का मैंने एक ऐड देखा, पॉजिटिव ऐड देखा। उस ऐड के बावजूद मैंने ये देखा कि यार इस चीज़ के भी लिए मैं लायक नहीं हूँ। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें कर करके छोड़ी हैं, मैं हूँ कौन? मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई। मैंने उसको अपना आइडिया पेश किया। उसने बोला कि 10 मुहर्रम था कि हम तुम्हारी एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है। मैं एक सेलिब्रिटी और एक नॉन सेलिब्रिटी के बीच में कहीं फंस चुका था। 1.5 साल में लोग मुझे जानते भी थे और नहीं भी जानते थे। फिर 10 मुहर्रम को सब कुछ बंद था। मैं उसके घर पर गया, सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे में हमने शूट भी किया, और तकरीबन 12 घंटे, पूरे 24 घंटे बिना सोए मैंने एडिट किया। फिर मैंने वो वीडियो ARI को भेजी,
वो उन्होंने वीडियो नहीं देखी। उसके तकरीबन वीडियो थी 2 मिनट की, मतलब उन्होंने 2 मिनट की वीडियो भी नहीं देखी, 30 सेकंड में ही रिप्लाई आ गया। तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। फिर एयरवाई के लोगों ने बोला कि तुम क्यों आ रहे हो, यू आर टीवी पर्सन। मैंने बोला मुझे पता ही नहीं था कि मैं हूँ, अब मैं एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा एक सॉरी मैं तेरी बात, एक चीज़ और यार, मैंने अपनी लाइफ में ना वो वाली 8000 की बाइक से स्टार्ट किया। सबने किसी ना किसी की चीज़ से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। 8000 की बाइक से स्टार्ट किया, इसके अंदर प्लग लगाने के भी पैसे नहीं थे। 1 मिनट में तेरी बात काटूंगा, पहले ओमी के लिए ताले होने चाहिए। ओह यस, बहुत आला मैं ओमी की बात से रिलेटेड करते हुए एक चीज कि कभी भी अपने आप को ना ये मत समझो कि यार मैं किसी चीज के लायक हूँ या नहीं हूँ। वो वजीफे अब कम आ रहे हैं, वो उस टाइम पे कबूल नहीं हो रहे थे ना, या हो गए थे, लेकिन वो इस टाइम के लिए हुए थे। वो जो चाह रहा है ना वो इस टाइम के लिए था। ओमी बना हुआ है, बना हुआ भाई, बनी हुई है। देख क्या है, थैंक यू। देख क्या हो, पहले देख क्या हो, यकीन नहीं आ रहा। अगर तो ये बना हुआ है तो थैंक यू। वहीं से आवाज लगा देना। मुझे पता था। नवाज़ी शो रही कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। ओ मैं भी देखूंगा। बॉइल्ड आया, बॉइल्ड है। जा मेरा बर्गर तो बाद में। यार ये क्या है, फिर दरवाजा खोल यासिन। आ जाओ। नहीं बना